कहाँ पे कमी हो रही है सर? देखिए समस्या हम बताते हैं जी बताइए ना सर प्लीज़। जैसे 1 to 8 बच्चे लोग हैं, 1 to 8 जो बच्चे लोग यहाँ 9th में एडमिशन लेते हैं। पूरी तरह से तो ये हम लोग कोविड को ब्लेम तो नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं सर। ठीक है, हम पूरी बात बतला रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि 8 के बाद जो बच्चे हैं, जैसे कुछ कुछ बच्चों को लिखने तक नहीं आता है, ठीक है। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कोर्स पूरा करने का जी, आपको तो पता ही होगा कोर्स करना ही है, ठीक है। उसके बाद भी जैसे आप अदर क्लास में जाइएगा तो हम लोग टीचर लोग क्या सर का कहना है, प्रिंसिपल सर का, कि अगर नहीं आता है तो कुछ समय निकाल कर लोग को प्राइमरी से स्टार्ट कीजिए। हम लोग ऐसा करते हैं। इस क्लास में भी बहुत बच्चे नहीं जानते जिनको हम लोग ABCD क ख ग तक लिखवाएं। अच्छा, कि कम से कम ये तो लिख के दिखाओ हमको। अगर हम अपने मतलब जॉब काल में ये काम कर देते हैं, कोई बच्चा लिखना सीख लेता है। हम लोग तो सर देखिए 9th 10th में हम लोग लिखना तो सर आप लोगों को मेरा सैल्यूट है कि आप लोग मैनेज करके चल रहे हैं। जी जी, पूरी तरह से तो हम लोग जैसे कि कोशिश ही ना कर सकते हैं सर। जी बिल्कुल, समाज में शिक्षक जो होता है कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम लोग का कोशिश है बच्चे लोग को, जैसे कि मान लीजिए कुछ गरीब बच्चे हैं जिनके पास कॉपी किताब नहीं है, वो भी हम लोग सब टीचर लोग कंट्रीब्यूट करके बांटते हैं। नहीं, यही शिक्षक सर एक आदर्श होते हैं हमारे समाज में। इसके बाद फिर जैसे कुछ बच्चे के पास ड्रेस नहीं है जी, या कपड़े, ड्रेस तो 8 में मिलता था, 9th 10th में नहीं है। आप जो स्टेटमेंट दिए कि हम 22,000 या 23,000 एक बच्चे पे खर्च कर रहे हैं, वो कहाँ है सर? तो वही तो मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि भाई कहाँ है? आप तो स्टेटमेंट दे दिए कि हम निजीकरण कर देंगे स्कूल का, ठीक है सर। धरातल पर आकर किसी चीज़ को देखना बहुत बड़ा चीज़ होता है। आप रातों रात एक चिट्ठी निकालते हैं जिसमें एक टीचर का ड्यूटी लगा दिए आप मजिस्ट्रेट वाले में, आप फूड वितरण में लगा दिए, सर वो शिक्षक कहाँ तक जाएगा? हम अभी 3 महीना पहले हम लोग भी वो मजिस्ट्रेट वाला ड्यूटी करके आए सर। विश्वास कीजिए, सुबह 6 से लेकर 10 बजे रात, मतलब ड्यूटी तो 24 आवर कराता है, सर्कुलेट होता है। आदमी 8 घंटा ड्यूटी करेगा, उसके बाद ऑनलाइन क्लास हम लोग चलाते थे। ऑनलाइन क्लास भी हम लोग पढ़ाई में सर कभी भी कोई कमी नहीं किया। ऑनलाइन क्लासेस हो गया, गार्जियन को फ़ोन करना, यहाँ तक किसी बच्चे से पूछ लीजिए घर में फ़ोन गया हो कि नहीं गया होगा, हम लोग कॉल करते हैं कि बच्चे को क्लास कीजिए। अब देखिए सर यहाँ पर समस्या क्या है, गरीबी आंकड़े वाले बच्चे ही आवाज़ सरकारी स्कूल में आते हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है। गरीब बच्चे आए, उनके पास मोबाइल है या ना है, सिंगल मोबाइल। ऐसे प्राइवेट स्कूल तो है नहीं कि सबके पास हाथों हाथ मोबाइल है जी। अब उसमें जूम का एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल करवाए थे सबको भी, और एक अभी एप्लीकेशन करवाए हैं सबको, ई-विद्या वाला, सॉरी ई-लर्निंग वाला हम लोग करवा के दिए हैं सबके मोबाइल में, लगभग करवा दिए हम लोग। ये हम लोग कोशिश है सर कि अगर बच्चा मान लीजिए कि कोई बच्चा बाहर काम करता है या घर से सक्षम नहीं आने के लिए, तो वो कम से कम वो ई-लर्निंग के माध्यम से मोबाइल में देख सके कि वो क्लासेस क्या हो रहे हैं, क्या पढ़ाई हो रहा है। ऊपर से जो जूम क्लासेस होता है वो हम लोग कंटिन्यू लेते हैं, उसका हम लोग पास डाटा भी है मोबाइल में। अगर चेक कीजिए आप, या अगर आप जुड़े होते हैं स्कूल के ग्रुप से, तो देखते हैं कि हर दिन हम लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं। उसमें क्या है कि 4 बच्चे 5 बच्चे जुड़ते हैं, ठीक है सर। क्लास का समय है, उससे हम लोग 1 घंटा पहले प्रोवाइड कर देते हैं लिंक कि जुड़ जाओ। गार्जियन को फ़ोन करते हैं तो कोई कहते हैं सर हम तो भी यहाँ काम करने गए हैं, कोई कहते हैं सर हम खेत में हैं। सर हम लोग तो कोशिश कर, प्रयासरत तो हम लोग हैं जी। हम लोग अपने तरफ से, चूँकि सर देखिए अगर गवर्नमेंट हमको पैसा दे रही है तो हमको उसके अनुसार काम भी करना है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कभी कोई भी टीचर्स कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि कोई सवाल उठाए हों कि हमको आप इलेक्शन ड्यूटी में क्यों लगाए हैं, फूड वितरण में क्यों लगाए हैं, या मजिस्ट्रेट ड्यूटी क्यों लगा दे रहे हैं। कोविड में जो बाहर से मजदूर आए थे, जो माइग्रेटेड जो मजदूर थे, उनको लाने में क्यों लगा, हम लोग कभी कोई सवाल नहीं किया। इसके बाद भी पढ़ाई करना सर, ये हम लोग कभी नहीं छोड़े जी। हो गया सर, क्योंकि लंबा हो रहा है। ओके सर एक अब बताता है जी। जगन्नाथ महतो जी, एक काम कीजिए, समय निकालिए और स्कूलों में दौरा कीजिए। आप एक शिक्षक से क्या क्या करवाएंगे? फूड वितरण करवाएंगे, कोरोना में ड्यूटी लगवाएंगे, और अनेकों प्रकार के अनेक जगह पर ड्यूटी लगवाएंगे, तो शिक्षक क्या क्या करेंगे? तो एक काम कीजिए ना, आप फूड वितरण में जाइए, खुद एक बार वितरण करके दिखाइए, तब आपको समझ में आएगा। जो हमारे झारखंड में है, गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, और गरीबी से दूरी कब मिलेगी, निजात कब मिलेगी? जब ये अच्छे से पढ़ेंगे। अब बताइए, सर जैसा बता रहे हैं कि 1 से 8 पढ़ के आए हैं 9th क्लास में, यहाँ पर ABCD क ख ग घ लिखवाना सिखा रहे हैं, नाम भी नहीं लिखने आता है लोगों को। तो जगन्नाथ महतो जी, ऐसे शिक्षा व्यवस्था का क्या मतलब है? जरा हमको और इन मासूमों को आप बताइए। और इससे पहले वाले थे उनको भी मैं कह रहा हूं कि आप भी बताइए, क्योंकि 2 साल से हैं, अभी 5 साल आप ही थे। नीरा यादव जी बोलिए सर प्लीज। उसको बंद कीजिए तब बताते हैं। इसमें क्या है कि जैसे कि
मान लीजिए कि समस्या यहाँ पर आप जब तक धरातल में नहीं उतरेंगे पता नहीं चलेगा, ठीक है। ऊपर से बोल देना कि ये काम करना ये काम करना बहुत आसान होता है। मान लीजिए क्या बोल रहे हैं कि मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगा दिए, चलिए ठीक है, हम लोग उस समय रोस्टर बना रहा है, एक दिन आता है एक दिन नहीं आता, जी जी ठीक है। तो आप उसका पद नियुक्त कर देते हैं, कम से कम कुछ बेरोजगार को 1 महीने के लिए जॉब तो मिल जाता है, जी, बिल्कुल मिल जाता ठीक है। है। फूड वितरण में उसमें जॉब लगा देते हैं, 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल कर देते हैं, हाँ, 2 महीने के लिए। कुछ लोग को तो बेरोजगारी मिलता है, आप बेरोजगारी को इसी तरह से चलाए हुए हैं कि नहीं जो जैसा चल रहा चलने दीजिए, ठीक है। टीचर सर दुर्गा माता से है नहीं 10 जी, हाथ है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और हम लोग भी सर कोई संजीवनी बूटी पी के नहीं आए कि अमर है, जी जी, सही बात, सीरियसली बता रहे हैं बिल्कुल आपको। बिल्कुल करेक्ट है सर। जिस समय सर इंसान जब कोरोना आया था उस समय इंसान को देखना नहीं चाहता।